I would also like to commend the outstanding contribution. You are Bin Laden friend. You are Bin Laden friend. Shut up! You are Bin Laden friend. Pray Balochistan. Pray Balochistan. Stop the war crimes in Balochistan. Stop the war crimes in Balochistan. Stop the war crimes in Balochistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कंवल। टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं और इन पर तबसरों और तज्जियों के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं हमारे तज्जियाकार अंजुम रशीद साहब। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे दो खुसूसी मेहमान, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मारूफ तज्जियाकार, वो भी हमारे पैनल का आज हिस्सा होंगे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद होंगे, जिनसे हम इस टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। सबसे पहली जो आज की टॉप स्टोरी है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब करना है। उससे पहले जो उनके स्टेटमेंट्स आए, पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी उन्होंने खिताब किया। उन्होंने अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी से भी मुलाकात की और सऊदी वली अहद से भी उनकी मुलाकात हुई। मसला सिर्फ एक ही है कि जो मसला कश्मीर है उसे हल होना चाहिए और उसे कितनी शिद्दत के साथ उठाने की जरूरत है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अंजुम रशीद साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनसे बात करते हैं इस पर। सबसे पहले अंजुम रशीद साहब, आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया कि 107 बेगुनाह जो शहरी हैं कश्मीर में वो शहीद हो चुके हैं, कई लोग जख्मी हो चुके हैं, अब पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि मसला कश्मीर जो है वो जल्द अज जल्द हल होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि कितनी शिद्दत से, एक तो इसको पहले से भी उठाने की जरूरत थी और अब इसमें कितनी शिद्दत आ जानी चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो कल खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा से और वहाँ पर वो कश्मीर के इशू पर जो है आवाज़ बुलंद करेंगे और वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो करेंगे कि कश्मीर के अंदर जो है वहाँ के अवाम आज़ादी मांग रहे हैं और जबकि भारत जो है वो उन पर ज़्यादतियाँ कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है और कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और जो वहाँ लोगों को अपहाज किया जा रहा है, अंधा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है और वहाँ जो हलाकतें हो रही हैं, जो बुनियादी हकूक़ जो सलब हो रहे हैं, इसको जो है हाईलाइट करेंगे। और इसके साथ ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो भारत की मदाखलत है इसकी भी निशानदेही करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद है उनको भारत असला दे रहा है, उनकी जो है वो तरबियत कर रहा है और उनकी हर तरह से इमदाद कर रहा है और भारत जो है वो बरहमदाद भुट्टी जो हैं जो वहाँ पे बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों के लीडर हैं उनको शायद वो असाइलम भी दे दे और अपनी शहरियत भी दे दे। इस पर भी हम बात करेंगे हमारे वज़ीर आज़म कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है और पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है और भारत जो है वो कराची में भी मुदाखलत कर रहा है, भारत सिंध के अंदर भी मुदाखलत कर रहा है और भारत जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में है उनकी भी मदद कर रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल पर जो है वो मियां नवाज शरीफ जो है वो उनको आगाह करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी साहब ने आना था, लेकिन मोदी साहब इसलिए नहीं आए कि प्राइम मिनिस्टर का उन्हें पता चला था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत शदीद तनकीद करने जा रहे हैं। तो मोदी ने कोशिश की है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर तसादुम और तनाज़ा जो है वो होने की बजाय जो है अच्छा अंजुम साहब, वैसे तो हम देखते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि मोदी हर फोरम पे पाकिस्तान को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार देते हैं, आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब दहशतगर्दों की माली मुआवनत की भी जो है हम देख रहे हैं कि शवाहिद मिलते हैं अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में। मुस्तफ़ा साहब आप एक मिनट इसमें रमशा जनरल साहब आज हमारे साथ हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक डिफेंस इंटेलेक्चुअल हमारे साथ हैं। ये जनरल साहब आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है जब भारत बात करता है कि भी पाकिस्तान, सुषमा स्वराज ने बात करनी है कि पाकिस्तान जो है वो जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क की हिमायत कर रहा है, तो पूरी दुनिया इसकी यकीन करती है, हमारी बात के यकीन नहीं करती। देखिए, हमारी सफारतकारी बदकिस्मती से शुरू से ही कमज़ोर रही है और हम अपने नुक्ता नज़र सही तौर पर वाज़ेह नहीं कर सके। नंबर 2, हमने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों का साथ देकर अपने आप को ऐसा कमज़ोर कर लिया है कि अब हम एक फर्म स्टैंड लेने से कमज़ोर पीछे हिचकिचाते हैं, जिसकी वजह से शायद अपनी बात हम नहीं मना सकते। दूसरी एक हमें ये भी मानना चाहिए कि दुनिया वही बात मानती है जो वो मानना चाहती है
और जो उनके इंटरेस्ट में है। इस वक्त दुनिया जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। ख़ास तौर पे हमारा खित्ता जो है, अब थोड़ा सा चीन और रशिया ने इसमें मुदाखलत की है, तो अमेरिकन इंटरेस्ट में जो बात होगी वो तो वो सुनेंगे, उनको पसंद भी आएगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हमेशा यही डू मोर करते रहेंगे। एक और जो बड़ी अहम बात यह है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से हिंदुस्तान ने कश्मीर में तकरीबन 7 से 8 लाख फ़ौज जमा रखी है वहाँ से, और आज हाल ये है कि वो सब भागने पे मजबूर हैं, पसपाई पे हैं, ना सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। अब अगर हिंदुस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को रोक दे, कश्मीर के मामलात में से बात करने से तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के हाथ से बात शायद अभी निकल चुकी होगी। अफगानिस्तान का ताल्लुक अगर है तो देखिए, अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 15 साल से अमेरिका अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ करने के बावजूद तालिबान को कंट्रोल नहीं कर सका। अब वो ये चाहता है कि पाकिस्तान ये काम करके दे, तो शायद ये पाकिस्तान के बस में भी नहीं है। जरा साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट, आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान अमेरिका से अलग हो जाए, अमेरिका से हम दूर हो जाएं, क्योंकि अमेरिका तो पूरी दुनिया है, अमेरिका तो यूरोप है, अमेरिका तो जापान है, अमेरिका तो इंग्लैंड के, ये उनके अलाइज है, नेटो उनके अलाइज है, तुर्की उनका अलाई है। तो अगर हम अमेरिका से अलग हो गए तो रूस और चीन से तो हमारा, देखिए बात आपकी सही है, लेकिन इशू ये है कि अमेरिकन को अपनी ताकत की लिमिटेशन है वो समझ नहीं आई आज तक। उनका ख्याल ये था कि जितनी ज़्यादा हम ताकत झोंक देंगे शायद मसाइल का हल उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब उनको एक बात समझ आ रही कि हर मसले का हल। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, एक और चीज यहाँ पर ये है, फयाजुल हसन साहब की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे पहले आप दे दीजिएगा कि वजीर आजम ने मुतालबा किया सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान से, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका शामिल हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि भारत के जो ताल्लुकात हैं, हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात सिवाय चीन से बाकी ममालिक से उतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितने भारत के ताल्लुकात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भारत की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, भारत की ज्यादा सुनवाई होगी बनिस्बत पाकिस्तान के कश्मीर के मामले पर? जी देखिए, ये बात हमें वाज़ा होनी चाहिए कि सुनवाई उसी की होगी जो दुनिया सुनना चाहती। पहले मैं बात की थी आपसे, इस वक्त भारत के साथ बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। एक तो चाइना के बाद अभी भारत दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर बन गया है, 1.5 बिलियन की आबादी है, वहाँ पे लेबर सस्ती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया को, वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जो लोगों को ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिकन लेड वेस्टर्न यूरोप जो है वो अब इस खौफ में मुब्तला है कि अगर चाइनीज़ इकॉनमी जो बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हुए अमेरिका के तकरीबन मुकाबले पहुँच चुकी है, उससे आगे निकल गई, तो इस दुनिया में जो तसादम चल रहा है उसमें अमेरिकन को और उनके हलीफों को एक किस्म की पसपाई का सामना करना पड़ेगा। और ये वो चीज़ है जो अमेरिकन को, वेस्टर्न एलाइज को उनको खौफजदा किया रखती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की अहमियत थोड़ी सी बढ़ के सामने आई है। अगर देखिए तो गुज़श्ता चंद सालों में अमेरिका ने हिंदुस्तान की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा कर लिया है और हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा वो जो रायतें भी दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखिए तो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को भी साथ मिला लिया है ताकि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा सके। इससे पहले ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान भी आपस में मिल चुके हैं। तो कोशिश उनकी ये है कि चाइना को किसी तरीके से कोई ओपनिंग ना दी जाए ताकि चाइना का जो वेस्टर्न चाइना ख़ास तौर पे काफ़ी कमज़ोर है वो तरक्की करके चाइना के बाकी मुकाबले में पहुंच जाएगा, और जिससे चाइनीज़ इकॉनमी इतनी बड़ी हो जाएगी कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को शायद उसका मुकाबला करना मुश्किल रहेगा। दूसरा उनको डर ये है कि अगर चाइना और फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को करना क्या चाहिए, आलमी सतह पर किस तरह से इस मामले को उठाएं? जैसे कि गुलाम मुस्तफा साहब ने भी कहा, अंजुम साहब ने भी कहा कि जो हमारी ताल्लुकात हैं वो इतने बेहतर नहीं है अमेरिका, बरतानिया से, दीगर ममालिक से जितने भारत के हैं, और भारत हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता रहा है। तो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि हम अपनी बात मनवा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमशा, बात यह है कि मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट बात करूंगा कि जो बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स हैं। दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ये जो करारदाद है जिसके हवाले से पाकिस्तान जितना स्टैंड लेता है, एक बदकिस्मती से जो है ये शेड्यूल 6 के तहत है जो यूएनओ का चार्टर्ड है, कि जिसमें उसकी हैसियत सिर्फ एक रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि शेड्यूल 7 में जो के तहत जो पास होती हैं, जो इराक वार के हवाले से, अफगानिस्तान वार के हवाले से पास हुई थी, वो होती हैं आपकी मैंडेटरी।
कि बाय हुक एंड क्रुक जो है वो आपका सलामती काउंसिल पाबंद होती है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने की। दूसरी बदकिस्मती की बात, जो आज तक मिसाके जमहूरियत की छतरी तले जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू पे मजाक हुआ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नवंबर 2010 को, ये आपके ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, नवंबर 2010 को यूएनओ ने कश्मीर को, मसला कश्मीर को अपने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज की लिस्ट में से कश्मीर को जो है वो निकाल दिया है। यह 2010 में हुआ और किसी आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नाम नेहाद उस वक्त की नून लीग की अपोजिशन, किसी ने आगाह करने की कोशिश नहीं की आलमी सतह पे या पाकिस्तानी अवाम को कि यह उनके साथ क्या जुल्म हो चला है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त भी सूरत हाल यह है कि 110 दिन से कश्मीर के हवाले से जो सूरत हाल है इतनी दर्दनाक है कि हर पाकिस्तानी और हर दर्द दिल रखने वाला जो आम दुनिया का शहरी है वो रो रहा है। और सूरत हाल यह है कि राजनाथ आज से 2 दिन पहले इस ओडी सेक्टर वाले जो वकूए की बुनियाद पे एक ट्वीट करता है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट जो है वो स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए और उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे किसी वजीर दाखिला, किसी वजीर खारजा, किसी हमारे जनाब परवेज रशीद साहब के जो बड़े अदब और एहतराम के साथ 5 वक्त जो है वो इमरान खान और पीटीआई के ऊपर तनकीद करते हैं, किसी ने उसका जवाब देने की 2 दिन से कोशिश नहीं की कि हु हेल आर यू, तुम किस अंदाज से पाकिस्तान को ये गाली दे रहे हो। हालांकि हकीकत ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और इस खित्ते के अंदर सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क है, सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क है। उसने बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्वमेंट की, उसने श्रीलंका के अंदर इन्वॉल्वमेंट की, उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट की, वो चाइना से लड़ झगड़ रहा है, वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है। ये सारी चीजें किसने हाईलाइट करनी है? ये मौजूदा हुकूमत ने करनी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत पिछले 3.5 साल से भारत और इंडिया के हवाले से मुंह में गुंगियां लेके बैठी रही। अब मजबूरन पिछले 3, 4, 5, 6 दिन से जब ये कश्मीर की एक जो है वो मूवमेंट शुरू हुई है, जो 89 के बाद पहली दफा दोबारा इतने हाई लेवल पे जो है वो कश्मीरियों ने शुरू की, तो मजबूरन पाकिस्तान की हुकूमत को जो है कुछ ना कुछ के हवाले से बोलना पड़ रहा है। बहुत माजरत के साथ फयाज साहब मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है कि 3 साल हो गए मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, जबकि हम भारत को देख रहे हैं कि वो हर सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से आपने बात की कि जो वजीर दाखिला राजनाथ सिंह है भारत के, उन्होंने तो एक ऐसा बयान दे दिया ट्विटर पर और उनकी जो दीगर हुकूमत में लोग हैं वो भी पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से या दफ्तर खारजा की जानिब से एक रिवायती सा बयान जारी कर दिया गया। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।